आपको दिया गया है, इमीडिएट बेसिस पे चाहिए अनस भाई, इमीडिएट बेसिस पे। अस्सलाम वालेकुम अनस भाईजान, ये जो आप मुझे वॉइस नोट भेजे हो, ये मैंने ही आपको चेक साइन करके रेडी करके फोटो भेजे थे। तब आपने कहा था कि मूवी टावर में भेजवा दो, तो जो तिवारी मेरा ड्राइवर था मेरे पास जो काम करता था, उसके थ्रू मैंने भेजा था। तो मेरी जो बीवी थी उस टाइम में राखी सावंत, तो उसने ये वॉइस नोट आपको भेजा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मेरी ही अमानत है। आदिल भाई क्या हाल है? खैरियत? आदिल भाई देखो, दोपहर से मेरे घर में बहुत किटकिट हुआ है, बहुत किट मेरी अहलिया के साथ बहुत ज़्यादा, यानी इस मसले को लेकर, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने खैर का काम किया था, अभी तक संभाला था। मेरी अहलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी की औरत को बदला है, अल्लाह की तरफ हुई है, वो 3-3.5 साल हो रहे हैं, कभी इस तरीके से नहीं हुआ। और हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में मेरे यहाँ बेटा हो गया माशाल्लाह 3 महीने का। इतने मसाइल में थक गया। मेरी बेगम ने मेरी सासू अम्मा मेरे से नाराज़ हो गए हैं, उन्होंने बुला के वो गए, उन्होंने बुला के दे दिया। अब मेरी जान छूटी, मैं पागल हो गया हूँ शेफ। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। बस अब मैं माजूर था, ये समझो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे हाथ में मेरा घर ख़राब हो रहा था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे घर में बहुत फसादात हो रहे थे। तो मेरी सासू माँ भी मेरे से बड़ी नाराज़ हो रहे थे। वो एक तो माजूर है, बीमारी का शिकार है, इतने बीमार रहते, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे पे बहुत प्रेशर था, मैंने देखे पानी ख़त्म की। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आपको मेरी ये हरकत गलत लगी होगी कि मेरे को, लेकिन मैं जितना साथ दे सकता था मैंने दिया, लेकिन अब मैं हार चुका था। मैं बस माजरत चाहता हूँ। अभी 5 मिनट पहले मेरे घर से मेरी सासू माँ के पास पहुँचे थे, मेरी सासू माँ ने दे दिया। मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, सना अगर उनको कुछ होता तो मैं सारी ज़िंदगी, यानी मेरे साथ सना का मामला ख़राब हो जाता। यानी क्यों मैं किसी और के लिए, मैं तो अच्छा करना चाहता था, लेकिन मैं क्यों अपना घर ख़राब करूं किसी और के लिए? कोई लेना देना नहीं, हमारी ज़िंदगी को क्यों मैं वो करूं? तो मैं बहुत परेशान हो गया। आदिल भाई आपको मेरी बात ये लगी होगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और मेरा दिल बहुत मुतमईन है, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। बस मेरे हाथ से अब कोई, मेरे हाथ में गेम नहीं थी, मेरे को यानी इससे निकलना था। मेरी बीवी यानी वो ऐसे ही बच्चा यानी अभी हुआ है, और वो ऐसे ही, उसको मैं बिल्कुल टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। और ये हंगामे जो हुए हैं, तो मेरे सूरत वाले घर में भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, वहाँ भी हो रहा था। मेरा हाथ से मामला ख़त्म हो गया है, और मेरे को अभी आपको मैसेज करने को कहा गया, तो मैंने आपको कर दिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अनस भाईजान, जो उस टाइम में जो हमारा रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का था, उस टाइम में जो भी हमारे फाइनेंशियल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सना खान के हस्बैंड अनस भाई का और आदिल खान दुर्रानी की वॉइस लीक हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो माशाल्लाह से मुफ्ती अनस भाईजान और सना आपा को आप सब अपने मैटर में क्यों ले रहे हो? वो आप लोग के जैसे है क्या? वो माशाल्लाह से कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका नेचर वाइज देखो, उनका तौर तरीका देखो, वो अल्लाह वाले लोग हैं। तुम और राखी उनको अपने मैटर में क्यों ले रहे हो? अगर वो तुमको अपने साथ खड़ा करे, अपने साथ बात की, अपने घर बुलाए, रोज़े में अफ्तारी में इस राखी को बुलाए, तुमको बुलाए, और दोनों का मिलाना जुलाना समझौता अच्छे से करते हैं, तो तुम लोग उनकी वॉइस क्यों लीक कर रहे हो? उनको क्यों तुम बोल रहे हो? ऐसे तड़क कर कड़क कर उनसे बात कर रहे हो? उनका नेचर देखो, उनकी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे जो वो ख़त्म करने के लिए जो भी हमने चीज़ें की थी, जो भी हमारे हुए थे चीज़ें, जो आप आए थे मेरी ऑफिस पे 4 बंगलोज पे, जो अब मेरी ऑफिस थी, प्रोडक्शन हाउस था मेरा, आप उधर आए थे। तो जो भी हमारा एग्रीमेंट बना था, जो कोटक महिंद्रा के चेक्स को लेके, वो अलग चीज़ है। ये HDFC के जो मेरे अमानत चेक हैं आपके पास, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने आप पे अमानत पे तौर पे छोड़े थे, तो इसमें राखी का कुछ लेना देना है नहीं। अगर उस चेक को लेके कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप मुझे वो चेक मुझे रिटर्न कर दो। ये इस्लामी तौर से भी इस्लाम कहता है कि अमानत को रिटर्न करना चाहिए आपको, और ये लीगली भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरी इलीगल प्रॉपर्टी आपके पास है, वो जो मेरी HDFC की चेक है। नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, उस टाइम में जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे वो मेरे और राखी के, तब हम हस्बैंड एंड वाइफ थे। उसके बाद राखी ने झूठे एलिगेशन लगा के मुझे जेल भेजा, मुझे हरास किया। आज जब मैं बाहर आया हूँ, मुझे पूरे का पूरा हिसाब किताब राखी के साथ ख़त्म करना है अनस भाई। अगर जब मैं पूरी चीज़ों के हिसाब किताब के मामलात अगर मैं आगे रखूँ, तो
1.5 करोड़ रुपए खत्म होके मुझे 80-90 लाख रुपए राखी से निकलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एकेडमी में मैंने जो एकेडमी बनाई उसका हमने खर्चा उस टाइम में नहीं लगाया था। जो मैंने उसको फ्लैट गिफ्ट किया था दुबई में वो हमने नहीं लगाया था। मैंने जो इंपीरियल हाइट्स में लोन क्लोज किया था उसका मैंने नहीं लगाया था। उसका घर मैंने बनवाया उसका मैंने नहीं लगवाया था। डायमंड नेकलेस मैंने नहीं लगाया। मैंने फ़ोन नहीं लगाया था। मैंने BMW गाड़ी नहीं लगाई थी क्योंकि वो उस टाइम में मेरे से निके में थी, वो मेरी बीवी थी। तो हम सिर्फ फाइनेंशियल्स को लेके आपको बीच में बात कर रहे थे। आज जब मैं लीगली हूँ, मैं कोर्ट के दायरे में हूँ, ऑलरेडी मेरा उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको जानना अनस भाई, कि पूरा हमारा हिसाब किताब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप नंबर 1 ये चेक आप बिल्कुल नहीं दे सकते, बिकॉज ये चेक आपको दिया गया है। जब आपको इसका टाइम हो के आप बाहर भी निकालोगे तो आपको बिठाना पड़ेगा राखी और मुझे आमने सामने, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उस टाइम हंसी मजाक में जो हो गया तो हो गया। आज मेरा पूरा हिसाब किताब भी मुझे करके मुझे 95 लाख रुपीज़ राखी से बनते हैं ऑन अकाउंट। उस चीज़ को मुझे दिलाना पड़ेगा इस्लामी तरीके से, जिसको मैं उस टाइम में बड़ा माना था वो आप हो। और नंबर सबसे मेन मुद्दे की चीज़, इसको इरेलेवेंट है मेरी HDFC की चीज़, प्लीज़ मुझे उसको रिटर्न कर दीजिए। मैं इस्लाम में तरीके से भी बोल रहा हूँ, लीगली भी आप उसको नहीं रख सकते। वो मेरी अमानत आपके पास है, उसका कोई इस एग्रीमेंट से लेना देना नहीं है। यू कैन नॉट विथ होल्ड एनीबडीज प्राइवेट चेक्स। राखी फ़ोन करके आपको प्रेशर डालती है, प्रेशर डाल के मुझे जेल भेजा गया, मेरे पेरेंट्स को हरास हुआ, सब कुछ हो गया अनस भाई। तो प्रेशर डालती है तो उसका वही। तुम उनका तौर तरीका देख लो, तुम अपना तौर तरीका देख लो कि तुम कैसे हैं और वो कैसे हैं। वो माशाल्लाह से इतना नेक इंसान, उन लोग के चेहरे पे माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे खूबसूरत सी नूर। तुम लोग कैसे इंसान हैं, तुम लोग यहाँ मीडिया ट्राई वहाँ मीडिया ट्राई। तुम औरत का पूरा पर्दा खोलते हो, पूरी चिट्ठी खोलते हो, उसकी वीडियो बताते हो, उसकी इमेज गिराते हो। वो तुम्हारी गिराती है, तुम इसकी गिराते हो। और तुम लोग बीच में सना को और अनस मुफ्ती भाई को क्यों बीच में ला रहे हो? उनका नाम तुम क्यों ख़राब करना चाहते हो अपने बीच? तुम लोग का जो भी प्रॉपर्टी का मसला, जो भी पेपर का मसला, अगर तुम लोग को इंसानियत के खातिर कोई खड़ा करता है तो तुम लोग उस सामने वाले को क्यों बदनाम कर डालते हो? तुम लोग उसके जैसे हो क्या? तुम लोग दोनों कैसे और वो इंसान कैसा है यार? अल्लाह वाला, 5 टाइम का नमाजी, हज उम्रा करने वाला इंसान है। तुम लोग अपने आप को देखो यार, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वो इंसान कभी वो इंसान, कभी इसके पास जाना उसके पास जाना। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा साफ साफ अल्फाजों में, उसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, मैंने आपकी हर बात को इज्जत दी है, आज भी मैं उस बात को इज्जत देना चाहता हूँ और दूंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरे सर पे पानी ना आ जावे। मेरी जो चीज़ है, आपने मुझे 4 बार पहले भी बोला था कि आके तुम्हारी चेक अमानत ले लो। अभी भी आपने मुझे 1 महीना पहले भी बोला था, 15 दिन पहले भी बोला था। मैं नहीं आया बिकॉज मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। मैंने सोचा था कभी कलेक्ट कर लूँगा। जब मैं आप मुझे उसकी ज़रूरत में पूछ रहा हूँ, आप मुझे राखी का आर भी नहीं कह सकते। वो मेरे आपका आपस का मामला है। उस टाइम में कलेक्ट करके ही मुझे ये देना था, लेकिन आपने क्या कहा था, घर आके ले लेना। इस वजह से वो आपके पास है। वो मेरा आपका आपस का मामला है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मुझे वो इमीडिएट बेसिस पे चाहिए अनस भाई, इमीडिएट। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, यहाँ वहाँ, वो ऐसे इंसान है क्या तुम लोग के जैसे? उन लोग कितने अच्छे नेक इंसान हैं। तुम लोग अपने आप में क्यों मिला रहे? तुम लोग उनको भी गंदा करना चाहते हो क्या अपनी तरह? तुम लोग अपना काम करो ना, जो उनके पास लेके और वटो ना तुम लोग। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।